Now we will study chapter 2. Our chapter 2 name is Adaptations in Animals. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is habitat of animals. Second topic is body coverings of animals. Third topic is feeding habits of animals. Fourth topic is breathing in animals. And last fifth topic is movement in animals. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. ग्रुप द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स इन द टेबल. आपको इस टेबल के अंदर एनिमल्स के फीडिंग हैबिट्स के ग्रुप बनाने हैं. फर्स्ट इज हर्बीवोरस. हर्बीवोरस वे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह ही खाते हैं, लाइक काउ, गॉट एंड शीप. नेक्स्ट इज कार्निवोरस. कार्निवोरस वे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश वगैरह खाते हैं, लाइक लायन, टाइगर, ईगल. नेक्स्ट इज ओमनिवोरस एनिमल्स. ओमनिवोरस वो होते हैं जो एनिमल्स दोनों चीज खा लेते हैं, प्लांट्स भी और दूसरे एनिमल का मीट भी, लाइक क्रो, डॉग, कैट. एनिमल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ. जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं इस प्लेनेट के अंदर. देयर आर एनिमल्स एवरीवेयर. काफी सारे एनिमल्स सभी जगह पाए जाते हैं. दे लिव इन थिक फॉरेस्ट, डीप ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स, हॉट डेजर्ट्स एंड इवन इन एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर रीजन्स. जो एनिमल्स होते हैं ये थिक फॉरेस्ट में, डीप ओशंस में, माउंटेन्स, रिवर, हॉट डेजर्ट्स, यहाँ तक कि कोल्ड पोलर रीजन में भी रह लेते हैं. यू कैन फाइंड सम ऑफ देम लिविंग राइट इनसाइड योर होम्स. आप इनमें से कुछ को ऐसे भी देखेंगे जो आपके घरों के अंदर भी रहते हैं. हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सराउंडिंग. जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीके के सराउंडिंग में रहते हैं. दे कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट, रिवर्स, सी, पॉन्ड्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, स्नो कवर्ड एरियाज, एयर एंड इवन इन योर होम्स. जो एनिमल्स हैं ये जंगलों में, रिवर्स में, सी, पॉन्ड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन, स्नो कवर्ड एरियाज, एयर या फिर हमारे घरों में भी पाए जाते हैं. द सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल्स लिव्स एंड सर्वाइव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो जगह जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उस जगह को हम हैबिटेट बोलते हैं. टेक अ वॉक इन अ गार्डन और अ पार्क. आपको चल के जाना है गार्डन तक या फिर पार्क तक. लिफ्ट अ स्टोन एंड लुक अंडर इट. आपको एक स्टोन उठाना है और उसके अंदर देखना है. यू आर लाइकली टू सी टिनी वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स देयर. आप देखेंगे कि उस स्टोन्स के अंदर छोटे छोटे टिनी वॉर्म्स हैं और इंसेक्ट्स भी हैं. दिस इज अ नेचुरल होम फॉर दीज टिनी क्रिएचर्स. ये नेचुरल होम होता है उन टिनी क्रिएचर्स का. Like plants, animals also need suitable condition for their growth and survival. Plants और animals को भी जरूरत होती है अपने suitable conditions के लिए, अपनी growth के लिए और जीने के लिए. A cage is not a home for birds, neither is a zoo. जो cage होता है या फिर zoo होता है ये birds का home नहीं होता है. Animals are found in all types of habitats ranging from hot dry deserts to the icy cold regions. जो एनिमल्स होते हैं वो हमें सभी तरीके के हैबिटेट्स पे मिलते हैं, हॉट ड्राई डेजर्ट से लेकर ठंडे इलाकों तक. देयर बॉडीज आर अडेप्टेड टू सूट देयर हैबिटेट. जो उनकी बॉडीज होती है वो अडेप्टेड हुई भी होती है सूट से, उनके हैबिटेट से. लेट अस नाउ कंसीडर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स दैट हेल्प एनिमल्स लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ते हैं जो एनिमल्स की हेल्प करते हैं उनके
पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। बॉडी कवरिंग, एनिमल्स डू नॉट वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस। जो एनिमल्स होते हैं वो कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए या फिर किसी भी वेदर कंडीशंस में। नेचर हैज प्रोवाइडेड देम अ बॉडी कवरिंग that helps to leave them in a particular habitat to save from extremely hot or cold weather। जो नेचर है उन्होंने उनकी बॉडी पे कवरिंग प्रोवाइड की है जो उनकी मदद करते हैं किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए, यहाँ तक कि गर्म और ठंडे वेदर से बचने के लिए भी। दे ऑल्सो यूज देयर बॉडी कवरिंग टू कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम हंटिंग बाय अदर्स एनिमल। वो अपनी बॉडी कवरिंग का यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए और दूसरे अदर एनिमल से बचने के लिए भी कि वो उनका हंट नहीं कर सकें। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग। अलग अलग तरीके के एनिमल्स की अलग अलग बॉडी कवरिंग होती है। फर्स्ट इज स्केल्स। बॉडीज ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स। जो फिश की और रेप्टाइल्स की बॉडी होती है वो स्केल से कवर्ड हुई भी होती है। स्केल्स वेरी इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। जो स्केल्स होते हैं वो साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में वेरी होते हैं। The scales of shrimp fish are rigid, while eels have no scales। जो स्केल्स होती है श्रिम्प फिशेस की वो रिजिड होती है, जबकि ईल्स के अंदर कोई भी सीड्स वगैरह, स्केल्स वगैरह नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव horny scales to prevent water loss। काफी जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर हॉर्नी स्केल्स होते हैं जो वो वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं। स्नेक्स ऑल्सो हैव स्केल्स। स्नेक्स के अंदर भी स्केल्स होते हैं। दे यूज देयर स्केल टू मूव ऑन लैंड। वे अपने स्केल का यूज करते हैं धरती पर मूव करने के लिए। दे ऑल्सो शेड देयर स्किन पीरियोडिकली विच इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन। वो अपनी स्किन को शेड कर लेते हैं पीरियोडिकली और वो अपनी स्किन को रिप्लेस भी कर लेते हैं एक नई स्किन से। दिस इज फिश। नेक्स्ट इज fur और hair। The body of mammals is generally covered with hair। जो mammals की बॉडी होती है वो ज्यादातर हेयर से कवर्ड हुई भी होती है। Human beings have fine and scanty hair on their body। Human beings के fine और scanty hairs होते हैं उनकी बॉडी पर। Animals like bears, sheep, dogs and cats have thick hair और fur on their body। Animals जैसे कि bear, sheep, dogs, cats इन सबके काफी thick hairs होते हैं और furs होते हैं इनकी बॉडी पर। In very cold places such as the tundra regions, animals have very thick fur which helps them to keep warm, as in the case of polar bears and amazons। ठंडे इलाकों में भी, ठंडे जगहों में भी, जैसे कि टुंड्रा रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं उनके काफी थिक फर होते हैं जिससे जो उनकी मदद करते हैं वार्म रहने में। इन केस ऑफ पोलर बियर्स एंड एमरमाइंस, पोलर बियर्स और एमरमाइंस के केस में भी। This is polar bear। Next is feathers। The body of a bird is covered with different types of feathers। जो बर्ड की बॉडी होती है वो अलग अलग तरीके से feathers से ढकी हुई भी होती है, कवर्ड हुई भी होती है। Some of these keep the body warm while others form the wings। कुछ उनमें से कुछ उनकी बॉडी को वार्म करते हैं और दूसरे जो होते हैं वो उनके विंग्स वगैरह फॉर्म करते हैं। You must have observed common birds such as crows, sparrows and pigeons। They have feathers on their body। आपको कुछ कॉमन बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है जैसे कि क्रॉस, स्पैरोज या फिर पिजन। इनकी बॉडी पर फेदर्स होते हैं। दे ऑल्सो हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। और इनके विंग्स भी होते हैं जो इनकी मदद करते हैं उड़ने में। दिस इज बर्ड। नेक्स्ट इज शेल। A shell is a hard outer layer that protect animals when they are in danger। जो shells होती हैं वो एक बहुत हार्ड आउटर लेयर होती है जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं यदि वो किसी खतरे में है तो। एनिमल्स लाइक स्नेल्स, टॉर्टोइज एंड टर्टल्स हैव शेल्स। ऐसे एनिमल्स जैसे कि स्नेल्स, टॉर्टोइज या टर्टल्स इनकी भी शेल्स होती हैं। शेल्स ऑफ सम एनिमल्स लाइक टर्टल इज वेरी हार्ड। कुछ एनिमल्स की शेल्स जैसे कि टर्टल की जो शेल होती है वो बहुत हार्ड होती है। इट कैन सपोर्ट अ वेरी हैवी वेट। वो काफी ज्यादा वजन भी अपने अंदर कैरी कर सकते हैं सपोर्ट के लिए।
दिस इज टोर्टोइज. Fact 5. Animals use their body covering for camouflage, means hiding in the surrounding, waterproofing, keeping dry, temperature control and protection. जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी कवरिंग का भी यूज करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग में हाइड करने के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, वो उनको प्रोटेक्शन भी करते हैं. नेक्स्ट इज feeding habits of animals. Different animals eat different kinds of food to stay alive. अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए. Their body parts are adapted to the kind of food they eat. जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं उनकी काइंड को कि वो क्या क्या खाना खाते हैं. Animals that eat only plants. Animals that eat only plants and their products are called herbivorous or plant-eating animals. वो जानवर जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह ही खाते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. लाइक काउ, शीप, गॉट, ज़ेब्रा, डियर, जिराफ एंड हॉर्स आर सम हर्बीवोरस. ये कुछ आपको एनिमल्स के नेम दे रखे हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू कट और बाइट द ग्रास और लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड लार्ज फ्लैट बैक टीथ टू ग्राइंड द फूड. इनके शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिससे वो अपने ग्रास वगैरह को आराम से कट कर लेते हैं, बाइट कर लेते हैं या फिर प्लांट्स के लीव्स वगैरह को भी. और इनके लार्ज फ्लैट बैक टीथ होते हैं जो कि खाने को ग्राइंड करने में मदद करते हैं. दिस इज हॉर्स ईटिंग ग्रास एंड दिस इज टीथ ऑफ अ हॉर्स. क्विक पॉज. विच टाइप ऑफ टूथ हैज कार्निवोरस टू टीयर फिश? टू टीयर फिश. नेक्स्ट, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स. वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं. द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. वे जानवर जो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. लाइक लायन, वुल्फ, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, ईगल एंड आउल आर सम कार्निवोरस. ये कुछ आपको एनिमल्स के नेम दे रखे हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स का मीट वगैरह खाते हैं. लायंस, टाइगर्स एंड अदर मीट ईटर्स हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फूड एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू च्यू द फ्लैश एंड बोन्स. जो लायंस या टाइगर्स होते हैं इनके आगे के फ्रंट टीथ होते हैं एनिमल्स दैट ईट अदर प्लांट्स. वे जानवर जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. लायन, वुल्फ, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, ईगल एंड आउल आर सम कार्निवोरस. ये कुछ एनिमल्स के नेम हैं जो कि कार्निवोरस हैं क्योंकि ये दूसरे जानवरों को खाते हैं. क्विक पॉज. विच टाइप ऑफ टूथ हैज कार्निवोरस टू टीयर फ्लैश? कौन से तरीके के टूथ होते हैं कार्निवोरस के जो मदद करते हैं उनको फ्लैश वगैरह टीयर करने में? लायंस, टाइगर्स एंड अदर मीट ईटर्स हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फूड एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू च्यू द फ्लैश एंड बोन्स. लायंस, टाइगर या अदर मीट ईटर्स के शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं जो फूड को टीयर करने में उनकी मदद करते हैं और उनके स्ट्रॉन्ग बैक टीथ भी होते हैं जो फ्लैश को चबाने में या फिर बोन्स को चबाने में उनकी हेल्प करते हैं. दिस इज लायन ईटिंग फ्लैश एंड दिस इज लायंस टीथ. Eagles and owls have sharp, strong claws to catch small animals like rats and hooked beaks to tear their flesh. जैसे कि ईगल्स और आउल्स होते हैं इनकी शार्प स्ट्रॉन्ग क्लोज होते हैं जिससे कि छोटे छोटे एनिमल्स को कैच कर लेते हैं लाइक रैट्स एंड हुक्ड बीक्स टू टीयर देयर फ्लैश. और इनकी हुक्ड बीक्स होती हैं जो इनके फ्लैश को आसानी से टीयर कर देती हैं. दिस इज ईगल एंड दिस इज आउल.
एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वे जानवर जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं. द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous और omnivorous एनिमल्स. वे जानवर जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, उन्हें हम omnivorous बोलते हैं या फिर omnivorous एनिमल्स. डक्स, क्लॉज, cats, dogs, crows, humans and bears eat both plants and animals. Duck, crows, cats, dog, crows या humans या bear, ये सभी ऐसे जानवर हैं जो दोनों चीजें खा लेते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. Fowls eat grains and worms, जो फॉलोज होते हैं वो ग्रेन्स या वर्म्स वगैरह दोनों ही खा लेते हैं. ह्यूमंस ईट बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, जो ह्यूमंस हैं वो भी दोनों चीजें खा लेते हैं, वेजिटेबल्स भी और मीट भी. Man eating meat and girl eating salad. Next, breathing in animals. All the animals breathe in oxygen to survive. सभी जानवर ऑक्सीजन से सांस लेते हैं सरवाइव करने के लिए. ऑक्सीजन हेल्प्स टू चेंज डाइजेस्टिव फूड इनटू एनर्जी, जो ऑक्सीजन है वो डाइजेस्टिव फूड को एनर्जी के अंदर बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है. सिंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी, इट इज ब्रेथ आउट और एक्सेल. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जरूरत नहीं होती है, बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को ब्रेथ लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है. डिफरेंट एनिमल्स ब्रेथ इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं. लैंड एनिमल्स डायरेक्टली ब्रेथ इन और इनहेल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेथ ले लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के से ब्रेथ लेते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हुई भी होती है. ब्रेथिंग थ्रू लंग्स, मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स, जो मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रेथ लेते हैं. दे हैव टू लंग्स विच आर कनेक्टेड बाय अ ब्रेथिंग ट्यूब टू द नॉस्ट्रिल्स, जो इनके दो लंग्स होते हैं वो कनेक्ट हुए हुए होते हैं ब्रेथिंग ट्यूब से नॉस्ट्रिल्स तक. ब्रेथिंग होल्स इन द नोज, नॉस्ट्रिल्स को हम बोलते हैं ब्रेथिंग होल्स इन द नोज. एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड फिल्स द लंग्स, जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करती है और लंग्स को फिल कर देती है. द लंग्स बिकम बिग व्हेन एयर एंटर्स, जो लंग्स होते हैं वो बिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं जब उनके अंदर एयर भर जाती है. द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो लंग्स होते हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देते हैं. द एयर इज देन ब्रेथ आउट थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, जो एयर आ रही है जा रही है, जो हम सांस ले रहे हैं वो हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कर रहे हैं. दिस इज लंग्स, दिस इज एक्सहेल एंड दिस इज इनहेल. नेक्स्ट, ब्रीथिंग थ्रू गिल्स. फिश, tadpoles, prawns and most animals that live in water breathe the air dissolved in water. वे जानवर जैसे फिश या टेडपोल्स वगैरह जो पानी के अंदर रहते हैं तो वो पानी के अंदर से ही सांस लेते हैं अपने गिल्स के थ्रू, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हुई भी होती है. दे हैव गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स, उनके लंग्स नहीं होते हैं, उनके लंग्स की जगह पर गिल्स होते हैं. दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, वो अपने माउथ के थ्रू पानी अंदर ले लेते हैं. As the water passes through the gills, the oxygen dissolves in water, is absorbed and carbon dioxide is breathed out. जैसे ही पानी उनके गिल से पास होता है तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर निकल जाती है. दिस इज गिल. नेक्स्ट इज ब्रीथिंग थ्रू मॉइस्ट स्किन. द अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, जो अर्थवर्म होते हैं वो अपने मॉइस्ट स्किन के द्वारा ही ब्रेथ कर लेते हैं. फ्रॉग्स ब्रेथ थ्रू द लंग्स व्हाइल ऑन लैंड एंड थ्रू द मॉइस्ट स्किन इन वाटर, जो फ्रॉग्स है जब वो धरती पर रहता है तो वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रेथ लेता है और जब फ्रॉग पानी के अंदर रहता है तो वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रेथ लेता है. दिस इज अर्थवर्म.
नेक्स्ट, ब्रीथिंग थ्रू बॉडी होल्स. Insects like grasshoppers, mosquitoes and butterflies breathe through air holes present in their body. ऐसे इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रासहोपर्स, मॉस्किटोज या फिर बटरफ्लाइज, ये अपने एयर होल से ब्रेथ लेते हैं जो कि इनकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. दी एयर होल्स आर कॉल्ड स्पेरिकल्स. जो इनके एयर होल्स होते हैं उसको हम स्पेरिकल्स बोलते हैं. These are found on the sides of the body of insects which lead to a number of air tubes. ये इंसेक्ट्स की बॉडी के साइड में पाए जाते हैं जहां पर नंबर ऑफ एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं. These air tubes form a fine network that allow air to reach every tissues in the body of the insects. ये एयर ट्यूब्स होती हैं, ये फाइन नेटवर्क को बना लेती हैं जो अलाउ करती है एयर को कि वो हर एक टिश्यू के अंदर बॉडी पार्ट में से गुजर जाए, पास हो जाए किसी भी इंसेक्ट्स के अंदर. दिस इज ग्रासहॉपर. नेक्स्ट, मूवमेंट इन एनिमल्स. एनिमल्स हैव टू मूव मेनली टू लुक फॉर फूड. जो एनिमल्स हैं वो इधर से उधर घूमते रहते हैं फूड के लिए. दे ऑल्सो मूव टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज एंड फाइंड शेल्टर फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड. वे एनिमीज से बचने के लिए भी भागते हैं और अपना शेल्टर भी ढूंढने के लिए भी मूव करते हैं, लाइक हीट, रेन एंड कोल्ड, इन सब से बचने के लिए. दे मूव इन डिफरेंट वेज. वो अलग तरीके से मूव करते हैं. सम मूव वेरी स्लोली एंड सम मूव वेरी फास्ट. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे चलते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत तेज चलते हैं. सम मूव इन स्मॉल एरियाज एंड सम मूव वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ थोड़े जगह तक ही चल पाते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस तक भी चल पाते हैं. मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स. मैनी एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स. जो जानवर धरती पर रहते हैं, धरती पर मूव करते हैं, वो लिम्स की मदद से ही मूव कर पाते हैं. लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट एंड मैनी अदर्स वॉक ऑन फोर लिम्स. जैसे कि लायन, टाइगर्स या एलिफेंट होते हैं या और अदर एनिमल्स भी वो वॉक करते हैं अपने फोर लिम्स के थ्रू. द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड द फोर लिम्स एंड द वंस बिहाइंड आर द हिंड लिम्स. जो फ्रंट के लिम्स होते हैं उनको हम फोर लिम्स बोलते हैं और जो पीछे के लिम्स होते हैं उनको हम हिंड लिम्स बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट, चीताज, हॉर्सेस, ज़ेब्रास एंड फॉक्सेस आर गुड रनर्स. ये चारों ही गुड रनर्स हैं क्योंकि बहुत तेज भागते हैं. दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट. ये अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स का यूज करते हैं बहुत तेज भागने में. सेकेंड इज, रैबिट्स एंड हेयर्स हॉप इंस्टेड ऑफ वॉकिंग एज देयर हिंड लिम्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्गर देन देयर फ्रंट लिम्स, फोर लिम्स. रैबिट्स और हेयर्स हॉप्स होती हैं, जब वे चलते हैं तो वो अपने हिंड लिम्स के थ्रू चलते हैं क्योंकि उनकी हिंड लिम्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि लॉन्गर देन होती है उनके फोर लिम्स से. मूवमेंट इन चीता. थर्ड पॉइंट, वी ह्यूमंस कैन स्टैंड अप राइट एंड वॉक ऑन टू लेग्स. जो हम ह्यूमंस हैं या हम सीधे खड़े भी हो सकते हैं और हम अपने दोनों पैरों से भी चल सकते हैं. द फोर लिम्स आर आवर हैंड्स दैट कैन होल्ड मनी थिंग्स एंड डू वर्क. जो ह्यूमंस के फोर लिम्स होते हैं वो उनके दोनों हाथ होते हैं जो किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं या फिर कुछ भी काम कर सकते हैं. The arrangement of the thumb and other fingers are different from most of the other animals. जो ह्यूमंस की थंब और फिंगर्स की अरेंजमेंट होती है वो दूसरे जानवरों से काफी अलग होती हैं. This helps us to lift, hold and grab things. ये जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है थंब और फिंगर्स का, ये हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज को लिफ्ट करने में, मतलब उठाने में, पकड़ने में या फिर किसी भी चीज को कैच करने में. This is movement in humans. Next, movement in insects. Most insects have 6 legs. काफी सारे insects ऐसे होते हैं जिनके 6 legs होते हैं. Most of them use their 6 legs to move. उनमें से काफी सारे अपने 6 legs का यूज करते हैं मूव करने के लिए. Ants and cockroaches crawl on their legs. जो आंट और कॉकरोचेस होते हैं वो अपने लेग्स के थ्रू ही क्रॉल करते हैं लैंड पर. Grasshoppers use their long hind legs to hop. जो ग्रासहोपर्स होते हैं वो अपने लॉन्ग हिंड लेग्स का यूज करते हैं कूदने में. बटरफ्लाइज, बीज एंड हाउस फ्लाइज हैव विंग्स टू फ्लाई. जो बटरफ्लाइज, बीज या फिर हाउस फ्लाइज होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए. देयर विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स विंग्स. जो उनके विंग्स होते हैं वो बर्ड्स के विंग्स से काफी डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं.
दे डू नॉट हैव बोन्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स और फेदर्स। उनके पास ना ही तो बोन्स होती हैं, ना ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं और ना ही फेदर्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ टिनिक स्केल्स, वो जो है वो टिनी स्केल से मिलकर बनी है। बटरफ्लाइज एंड बाथ्स हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स, वाइल हाउस फ्लाइज हैव वन पेयर ऑफ विंग्स। जो बटरफ्लाइज या फिर बाथ्स होती हैं उनके दो पेयर्स होते हैं विंग्स के, लेकिन जो हाउस फ्लाइज होते हैं उनके पास सिर्फ विंग्स का एक ही पेयर होता है। दिस इज ant, grasshopper, butterfly and dragonfly. Next, movement in reptiles. Animals like snakes, lizards, crocodiles and tortoises are reptiles. Animals जैसे कि snake, lizard, crocodiles या tortoise ये सब reptiles हैं। They crawl on the ground क्योंकि ये ground पर crawl करके चलते हैं। Most of them can move fast for short distances. इनमें से काफी जो हैं वो काफी तेज भी भागते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस पर। क्रोकोडाइल्स कैन इवन मूव इन वाटर, जो क्रोकोडाइल्स है वो पानी के अंदर भी मूव कर सकता है। दिस इज स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज। फर्स्ट पॉइंट, स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स। स्नेक्स के पास कोई भी लिम्स नहीं होते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर लोअर साइड विच आर अटैच्ड टू द रिब्स विद मसल्स। स्नेक की लोअर साइड्स में स्केल्स होते हैं जो कि अटैच हुए हुए होते हैं उसके रिब्स से मसल्स के द्वारा। दे मूव दीज स्केल्स बैक एंड फोर्थ टू मूव फॉरवर्ड। वो आगे चलने के लिए, मूव करने के लिए अपने स्केल्स का यूज करता है बैक एंड फोर्थ चलने में। सम स्नेक्स आर एबल टू स्विम, कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो सक्षम होते हैं तैरने में। सम ऑफ देम कैन ऑल्सो क्लाइम ट्रीज, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेड़ वगैरह पर आसानी से चढ़ सकते हैं। मूवमेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स। फर्स्ट पॉइंट, फिश स्विम बाय मूविंग देयर बॉडी एंड टेल फ्रॉम साइड टू साइड। जो फिश होती है वो अपनी बॉडी को मूव करवाती है जिससे कि वो स्विम कर सकती है और जो उसकी टेल होती है वो साइड टू साइड मूव करती रहती है। फिशेस हैव थ्री टाइप्स ऑफ फिन्स, फिशेस के तीन तरीके के फिन्स होते हैं। मोस्ट फिशेस यूज देयर फिन्स फॉर बैलेंसिंग, चेंजिंग डायरेक्शन एंड स्टॉपिंग। काफी सारी फिशेस जो होती हैं वो अपने फिन्स का यूज करती हैं बैलेंसिंग के लिए, चेंजिंग डायरेक्शन को चेंज करने में या फिर स्टॉप होने में। सम ऑल्सो यूज देयर फिन्स लाइक ओर्स टू पुश द वाटर टू मूव फॉरवर्ड। कुछ फिश जो होती है वो अपने फिन्स का यूज करती हैं जैसे कि ओर्स, पानी को आगे पुश करने में और आगे की तरफ बढ़ने में। दिस इज फिश। सेकेंड पॉइंट, वाटर बॉटमैन इज एन इंसेक्ट दैट यूजेस इट्स लेग एज ओर्स टू स्विम। जो वाटर बॉटमैन होते हैं वो एक तरीके का इंसेक्ट होता है जो कि अपने लेग्स का यूज करता है ओर्स का स्विम करने के लिए। थर्ड पॉइंट, प्रवंस एंड टेडपोल्स स्विम देयर लेग्स। जो प्रवंस और टेडपोल्स होते हैं वो स्विम करते हैं अपने लेग्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉग स्विम बाय किकिंग द वाटर विद देयर वेब्ड हिंड फ्लैग्स। जो फ्रॉग्स होते हैं वो पानी को किक करने के दौरान ही स्विम कर पाते हैं अपने वेब्ड हिंड लेग्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, टर्टल्स यूज देयर फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। जो टर्टल्स होते हैं वो अपने फ्लिपर्स का यूज करते हैं स्विमिंग करने में। पेंगुइन्स हैव विंग्स दैट वर्क लाइक फ्लिपर्स एंड आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। जो पेंगुइन्स होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं जो कि फ्लिपर्स की तरह ही काम करते हैं और वो स्विम करने के लिए उनका यूज करते हैं। दिस इज वाटर बॉटमैन। This is prawn, frog-webbed hindleg, turtle, and penguin. Next, quick pause. टिक राइट द करेक्ट आंसर। इनमें से जो भी आंसर ठीक है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ। जो स्नेक्स है वो किसकी मदद से मूव करता है, वो है ब्रिगलिंग मूवमेंट्स, मतलब वो लैंड पर क्रॉल करके चलता है। सेकेंड इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल्स लिव्स इन वाटर। इन तीनों में से कौन सा ऐसा एनिमल है जो पानी के अंदर रहता है, दिस इज व्हेल। थर्ड इज विच ऑफ दिस इज एन अंडर वाटर एनिमल फीचर। इनमें से कौन से एनिमल्स के अंडर वाटर फीचर्स हैं, दिस इज वेब्ड फीट। नेक्स्ट, फोर वर्ड्स
फर्स्ट इज स्केल्स, द ओवरलैपिंग प्लेट्स ऑफ हार्ड मटेरियल कवरिंग द स्किन ऑफ मैनी फिश एंड रेप्टाइल्स। ओवरलैपिंग होना किसी भी हार्ड मटेरियल्स पर ओवरलैपिंग प्लेट्स की और वो उसकी स्किन को कवर कर दें काफी सारी फिशेस की या फिर रेप्टाइल्स की, उन्हें हम स्केल्स बोलते हैं। सेकंड इज प्रिकल्स, ब्रीथिंग होल्स इन एन इंसेक्ट्स बॉडी, इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर ब्रीथिंग होल्स हो, उन्हें हम स्पिकल्स बोलते हैं। थर्ड इज हिबरनेशन, डीप विंटर स्लीप इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में काफी डीप विंटर स्लीप होना, उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। फोर्थ इज गिल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, जो गिल्स है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिश का, क्योंकि जो फिश होती हैं वो गिल्स के थ्रू ही सांस लेती हैं। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सराउंडिंग्स, जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं। सेकेंड इज डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग, अलग अलग जानवरों की अलग अलग तरीके की बॉडी कवरिंग्स होती हैं। थर्ड इज डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टे अलाइव, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं जीने के लिए। फोर्थ पॉइंट, ऑल द एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू सर्वाइव, सभी एनिमल्स ऑक्सीजन से सांस लेते हैं सर्वाइव करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, एनिमल्स हैव टू मूव मेनली टू लुक फॉर फूड, जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने खाना ढूंढने के लिए। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।